वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये ग्लासेस मैंने धूप की वजह से पहने हुए हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। पिछली वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप अंधे तो नहीं हैं। नहीं भाई, मैं अंधा नहीं हूँ। ये ग्लासेस मैंने धूप से बचने के लिए पहने हुए हैं क्योंकि आज काफ़ी तेज़ धूप है अबू धाबी में। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कब जॉब को छोड़ देना चाहिए। वो कौन से साइंस और सिग्नल्स हैं जब आपको आपका एम्प्लॉयर या आपका बॉस देना शुरू कर दे तो वो वक्त होता है जॉब को छोड़ने का। तो आज इस सेशन में हम ऐसे कुछ सिग्नल्स और साइंस पे बात करेंगे जो आपको मिलना शुरू हो जाते हैं जब आपका एम्प्लॉयर इज़ डन विद यू। इससे पहले कि कंपनी का मालिक, मैनेजर या बॉस आपको जॉब से फारग करे, आप खुद से उसको असेस करें और टर्मिनेशन से बचने के लिए खुद इस्तीफ़ा दे के चले जाएं। लेकिन इस्तीफ़ा देने से पहले बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स और साइंस हैं जिनके ऊपर आपको क्लोजली नज़र रखनी है। इनमें से अगर ज़्यादातर सिग्नल्स आपको मिलना शुरू हो जाएं तो ये वक्त है जॉब को छोड़ के आगे बढ़ने का। पहला सिग्नल ये है कि आपका जो बॉस या मैनेजर होता है वो आपको बात बात पे ताने देना, आपकी इंसल्ट करना या आपको बुरा भला कहना शुरू कर देता। अगर वो पहले आपके साथ ये रवैया नहीं रखते और अब ये रवैया शुरू हो गया है, आपकी इंसल्ट की जा रही है, आपको दूसरों के सामने ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। जैसे ही आपको बात बात पे ताने मिलने शुरू हो जाएं, आपकी इंसल्ट की जाने लगे, ख़ास तौर पे दूसरे लोगों के सामने, तो आप उस वक्त अपनी जॉब की तलाश शुरू कर दें, क्योंकि सूनर और लेटर ये जो आपका मालिक है आपको इस नौकरी से निकालने वाला है। दूसरा पॉसिबल सिग्नल जो हो सकता है वो ये है कि वो आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके दूसरे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। जो काम या जो प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता लेके दूसरे लोगों को देना शुरू कर दिया जाता है। और जब ये वो करते हैं तो आपसे कंसल्ट या आपसे मशवरा करना भी गवारा नहीं करते और आपको बगैर बताए आपकी जिम्मेदारियां दूसरे लोगों को दे देते हैं। तो जब आपसे आपकी तमाम या कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके प्रोजेक्ट्स लेके दूसरों को देना शुरू कर दिया जाए तो उस वक्त आप समझ लें कि समथिंग इज़ रॉन्ग और सूनर और लेटर आपका जो बॉस है आपको इस नौकरी से फारग करने वाला। तो डोंट वेट फॉर दैट टाइम, उससे पहले अपनी नई जॉब की तैयारी शुरू कर दें। इसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयर जो है वो दूसरे लोगों को अप्रिशिएट करता है, उनको रिकग्नाइज करता है, लेकिन आपकी कामयाबी के ऊपर आपको अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, आपको रिकग्निशन भी नहीं मिलती। तो ये भी एक सिग्नल या साइन है कि अब आप अगली जॉब के ऊपर ध्यान शुरू करें, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके अच्छे काम की तारीफ़ नहीं कर रहा और आप मायूस होते जा रहे हैं कि बाकी लोगों को रिकग्नाइज किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो दूसरे लफ्ज़ों में आपके जो मैनेजर या आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है। आपकी किसी भी कामयाबी को, आपको किसी भी बात के ऊपर, किसी अच्छे काम के ऊपर अप्रिसिएशन और रिकग्निशन नहीं मिलती। तो ये भी एक साइन और सिग्नल है। पहले आपके कोलीग, आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपसे मशवरे करता था, आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, आपसे एडवाइसेस और सजेशन लेता था, लेकिन अगर ऐसा आपके बॉस ने करना बंद कर दिया है तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है कि आपकी अहमियत अब कम हो गई है या आपकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो गई है और इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो ये एक और सिग्नल है कि अब आप अपनी नई जॉब की तलाश जो है वो शुरू कर दें। जैसे ही आपकी ऑफिस के अंदर अहमियत कम होती है या आपको नज़रअंदाज करना शुरू किया जाता है, इसके साथ साथ आपसे जो वर्क रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपसे छीन ली जाती हैं या वापस ले ली जाती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपको पहले वक्त की आने जाने की बहुत ज़्यादा पाबंदी की ज़रूरत नहीं थी तो अब आप किस वक्त टाइम पे आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, तो इसको नोट करना शुरू कर दिया जाता है और आपको रिमाइंड करवाया जाता है कि दफ्तर का वक्त इतने बजे शुरू होता है और इतने बजे ख़त्म होता है। इसके अलावा आपको अपनी जॉब पे जो एडिशनल बेनिफिट्स और पर्क्स मिल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे वापस ले लिए जाते हैं। तो ये भी एक सिग्नल है कि अब आप आगे अपनी नई जॉब के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जो है इज़ डन विद यू, इट्स टाइम टू मूव ऑन। फिर मैंने नोट किया है अपने 17-18 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कि जिन लोगों को दफ्तर से या जॉब से निकालना होता है तो उनकी अप्रोच लिमिटेड कर दी जाती है टू अप्रोच द एग्जीक्यूटिव्स एंड सीनियर मैनेजमेंट।
तो अगर आपको अपने कंपनी के सीईओज़ के साथ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा या आपको हाई लेवल की मीटिंग्स के अंदर इनवाइट नहीं किया जा रहा, तो ये भी एक सिग्नल है कि आपकी अब अहमियत इस कंपनी में ख़त्म हो चुकी है। बजाय इसके कि वो आपको टर्मिनेट करें, उससे पहले जो है आप कोशिश करें कि इस जॉब को छोड़ दें, क्योंकि सूनर और लेटर वो आपको टर्मिनेट करने वाले हैं। इसके अलावा ये भी मैंने नोट किया है कि अब आपको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वो दूसरों के थ्रू मिलना शुरू हो जाती है। पहले आपका बॉस आपको फ़ोन करके या आपको बुला के मीटिंग के अंदर आपसे बात करता था कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो प्रोजेक्ट आपको साइन कर दिया है, आप ये कर दें। लेकिन जब आपसे वो ताल्लुक़ ख़त्म करने जा रहे होते हैं तो वो आपको दूसरों के ज़रिए मैसेज भेज देते हैं। मिसाल के तौर पे वो किसी दूसरे एम्प्लॉई को कहेंगे कि जाओ यार उसको कहो कि ये कर दे या ये ना करे। तो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। या तो आपको किसी के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए पैगाम भेजा जाता है, या फिर आपको ईमेल कर दी जाती है कि ये काम आप कर दें या ना करें। तो ये भी एक साइन और सिग्नल है कि अब आप आगे अपनी नई जॉब की तलाश शुरू कर दें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो आपको फील करवाते हैं कि अब आप इम्पोर्टेंट नहीं रहे, आपकी ज़रूरत इस कंपनी में नहीं है और आपके बगैर भी ये कंपनी चल सकती है। तो वॉच करें बॉडी लैंग्वेज को अपने बॉसेस की और अपने एम्प्लॉयर्स की, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट सिग्नल आपको देता है कि अब आप जो हैं मूव ऑन करें एंड क्विट योर जॉब, इससे पहले कि वो आपको टर्मिनेट कर दें। इसके साथ साथ एक और चीज़ वो जो आपसे करते हैं वो ये होता है कि आपके फ़ोन कॉल्स को अटेंड नहीं करते, आपकी ईमेल्स का जवाब नहीं देते, या आपने कोई मीटिंग कॉल की है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब आपको अपने एम्प्लॉयर से नो रिस्पांस मिलना शुरू हो जाए फॉर योर रिक्वेस्ट, फॉर योर डिस्कशंस, फॉर योर मीटिंग, या मिलने के लिए उनसे, तो ये भाई वक्त है कि अब आप आगे अपनी जॉब पे तवज्जो दें और आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करने का सोचें। तो आज इस वीडियो सेशन को बनाने का मकसद ये था कि हम उन सिग्नल्स और साइंस को समझ सकें कि कब हमें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए, इससे पहले कि एम्प्लॉयर और जो जिस कंपनी ने आपको हायर किया है वो आपको फारिग कर दे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, बजाय इसके कि आप अपने CV के ऊपर टर्मिनेशन या ले ऑफ लिखें, उससे बेहतर है कि आप जब नई जगह जाएं तो आप उनको बता सकते हैं कि आपने रिज़ाइन दिया है, आपको टर्मिनेट या ले ऑफ नहीं किया गया। क्योंकि बहुत सारे नए एम्प्लॉयर्स आपसे पूछते हैं कि क्या आपको किन वजूहात पे टर्मिनेट किया गया। तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि अगर आपको ये तमाम सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएं जो मैंने इस वीडियो में आपसे साथ शेयर किए हैं, तो फिर आप अपनी नई जॉब के ऊपर ध्यान दें और उसको तलाश करें, क्योंकि इट्स टाइम टू मूव ऑन। क्या इनमें से कोई भी सिग्नल आपको भी अपनी जॉब के अंदर मिल रहा है तो कमेंट्स के अंदर बताएं, अगर आपको भी अपने दफ्तर के अंदर इन्हीं हालात का सामना है। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी बहुत सारी और वीडियो भी आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।